हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन। वेलकम टू अनअकैडमी, आपका हिंदी एजुकेटर, जिसमें कि मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 की एनसीईआरटी में जो बोर्ड परीक्षा में लेखन कार्य आता है, आज मैं एक और नए चैप्टर के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा और हम सभी एक और नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सूचना लेखन, जो आप लोगों को आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न सहित आता है और इन दोनों प्रश्नों में आप लोगों को कोई एक प्रश्न करना होता है और उन दोनों में से कोई एक प्रश्न करते हैं तो वो एक प्रश्न कैसा होना चाहिए और हम किस तरह से सूचना बनाएं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जानना जरूरी है कि हम किस तरह से सूचना लेखन को आगे बढ़ाएं। आइएगा समझते हैं नए चैप्टर को अच्छी तरह से, नई तरीके से और परिभाषा और प्रकार के साथ में। प्रायः सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है। आधुनिक युग में मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से दी जाती है। जब सूचना लिखित रूप में देने के लिए तैयार की जाती है तो उसे सूचना लेखन कहा जाता है। सूचना लेखन का मतलब है कि किसी भी जानकारी को किसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये सूचना होती है। लेकिन उसी सूचना को लिखित तौर पर बाकायदा एक फॉर्मेट और प्रारूप के तरीके से लिख करके अगर हम कहीं दूसरी जगह प्रकाशित करते हैं, भेजते हैं, यह सूचना कहलाती है और वो भी सूचना लेखन। सूचना लेखन के अभिप्राय किसी घटना अथवा कार्य योजना का पूर्ण विवरण है। इसके अंतर्गत किसी सभा, बैठक, गोष्ठी, कार्यशाला के नाम आदि परिवर्तन अथवा वस्तु या किसी भी विनिमय का विवरण आता है। ऐसे विवरण का निवारण आता है। तो यहाँ पर बताया गया जो है वो गोष्ठी इत्यादि के माध्यम से जो हम सूचना लेखन इत्यादि करते हैं वो यहाँ पर बताया गया। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम सूचना को आगे प्रकाशित करते हैं तो प्रकाशित करने का जो तरीका है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें दिनांक कहाँ लिखी हुई होनी चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, उसको हम किस तरीके से लिखें, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। सूचना लेखन से हमें क्या अभिप्राय है, हम क्यों सूचना लेखन लिख रहे हैं। जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं होता, तब इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को और संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी आदि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। साधारणतः लिखित सूचना समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है या विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय आदि संस्थाओं द्वारा सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। यह अत्यंत संक्षिप्त और औपचारिक होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी सूचना को आगे अग्रिम बढ़ाते हैं, स्तर या लेवल पर लाते हैं और सार्वजनिक होती है तो उसको हम 2-3 प्रकार से बताते हैं। जैसे कि कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हम किसी सूचना को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो पहुंचाने के लिए हमें सूचना पट्ट यानी कि जो हमारे नोटिस बोर्ड होते हैं उन बोर्ड पर चिपका करके भी, उन बोर्ड पर लिख करके भी हम सार्वजनिक सूचना कर देते हैं। आज व्यक्तिगत सूचना हम सभी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए सामूहिक तौर पर किसी एक जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाना और लिख करके पहुंचाना, यही लिखित में सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के उद्देश्य, सूचना लेखन क्यों लिखा जाता है, हम सूचना क्यों बनाएं, कारण क्या है, उद्देश्य क्यों, अगर हम ये पता कर लें तो हमारा जो सूचना लेखन है वो बहुत अच्छा लिखने में आ जाएगा। तो देखें, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझते जाना कि सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ सूचना यानी जानकारी देना। कहने का मतलब है सार्वजनिक रूप से यानी एक साथ सभी लोगों को सूचना देना, जानकारी देना, ये उसका पहला उद्देश्य है।
किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना, ये भी सूचना है। सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना होता है। सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों को प्रदान करना होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सूचना हम लिख करके सभी लोगों तक प्रसारित करते हैं, तो पहला बिंदु तो इसमें यह कहता है कि वो सभी लोगों तक पहुंचे। दूसरा यह है कि अगर कोई घटना या कोई कार्यक्रम, कोई घटना कहीं पर घट गई है और उस घटना के आधार पर हमें कोई एक सामान्य सी नोटिफिकेशन या सूचना निकालनी है, तो वह सूचना हम सभी लोगों के लिए निकाल सकते हैं। और अगर कोई कार्यक्रम होना है या किसी भी कार्यक्रम के पहले या किसी भी कार्यक्रम के होने के पहले कोई अगर सूचना निकालते हैं, तो उसको भी सूचना के अंतर्गत लिया जाएगा। सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में बताना ही होता है और उसको सूचित करना, जो कि हम अखबार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। चौथा पॉइंट बताता है कि सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों को प्रदान करना होता है। सूचना लेखन का एक प्रमुख उद्देश्य जो है, संक्षिप्त शब्दों में जितने शब्द हमें सूचना लेखन के लिए कहे गए हैं, उतने शब्दों में हमें पूरी सूचना बनानी है, लिखनी है और आगे प्रेषित करनी है। ध्यान रहे, हम कहीं पर भी सूचना को इस तरीके से ना लिखें जिस तरीके से हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं। सूचना लेखन का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को हम आज यहाँ पर देखेंगे। सूचना लेखन के प्रकार, हम क्यों लिख रहे हैं, उसका कौन कौन सा प्रकार होता है, क्यों हम लिख रहे हैं, तो सूचना लेखन के प्रकार क्या हैं, किन किन तरीके से और भी सूचना लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले तो बैठक की जानकारी देने से संबंधित सूचना लिखी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 दिन बाद किसी कंपनी, किसी कोचिंग, किसी कॉलेज, किसी स्कूल की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के लिए अगर हम पहले से ही जानकारी दे देते हैं, आजकल तो क्या हो गया कि मोबाइल फोन्स या ईमेल के द्वारा हम सभी आगे उस बात को प्रकाशित कर देते हैं, उसमें हेरफेर भी कर देते हैं, बदलाव भी कर देते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह हैं, आज भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर एक ऑथेंटिक तौर पर आधिकारिक व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक सूचना लेखन लिखा जाता है और वह लोगों तक पहुंचाया भी जाता है। तो बैठक की जानकारी, यानी कहीं पर मीटिंग होनी है, उस मीटिंग की जानकारी के लिए भी सूचना लिखी जाती है। किसी कार्यक्रम, यानी कि चाहे वो प्रतियोगिता हो, कोई यात्रा जा रही हो, कहीं भ्रमण पर जाना हो, वार्षिक कार्यक्रम हो, समारोह हो, इन सभी कार्यक्रमों के लिए भी या उनके आयोजन से संबंधित भी सूचना लिखी जाती है। सामान गुम हो जाने या पाए जाने की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन, यानी कहीं पर हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय अगर हमारा बैग ट्रेन में छूट जाता है या कहीं किसी बस स्टॉप पर छूट जाता है, तो हम अखबार में अपनी तरफ से लिखते हैं कि हमारा एक बैग गुम हो गया है, जिसकी तलाश हमें है, बैग का रंग इस तरह का है, किसी को अगर प्राप्त होता है तो वो इस नीचे दिए गए नंबर पर हमें सूचना देवें। इस तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई है, जैसे कि गुम हो जाना और पाए जाने पर अगर मान लीजिए कोई वस्तु मिली है, तो हम उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिस व्यक्ति का है, तो उसके लिए भी सूचना अखबारों में निकाली जाती है। पुलिस वाले भी इस तरीके से सूचनाएं निकालते हैं जो कि आधिकारिक होती हैं, फॉर्मल होती हैं, जिन्हें हमें पालन करना चाहिए और आगे भी इसी तरह से लिखना चाहिए। नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने से संबंधित भी सूचना लिखी जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं या मान लीजिए कि मेरे नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको अगर मुझे सही कराना है तो उसके लिए भी मैं सूचना जो है सब तक दे दूंगा। हालांकि डॉक्यूमेंट में तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने नाम को बदल करके कोई दूसरा नाम लिखना चाहता हूं तो उस हिसाब से भी हम आगे जो है सूचना दे सकते हैं। बैंक का खाता बदलने के लिए, कंपनी या आवास
पता बदलने के लिए अखबार में दे देते हैं कि भी फलाना व्यक्ति जो है उसका पुराना पता ये था और अब वो यहाँ पर रहने लग गया है, तो अब उसका नया पता ये होगा, आगे से जो भी मेरे आधिकारिक सूचनाएं हैं वो मेरे इस नए पते पर दी जाएं। इस तरीके से भी सूचना लिखी जाती है। अपील करने या चेतावनी देने से संबंधित भी सूचना लिखी जाती है। मान लीजिए हम किसी भी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की कुछ नियम कायदे होते हैं, अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हमसे कुछ अपील की जाती है, हमसे कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं और उन जानकारियों को बताने के लिए एक सूचना लिखा जाता है। और उसी तरह चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए भी हमारे लिए सूचना लिखी जाती है। कहीं पर भी हो तो ये प्रकार जो हैं ये सूचना के प्रकार होते हैं और इन प्रकार के अंतर्गत ही हम सूचना को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलें तो सूचना लेखन में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हम इसको सिर्फ अगर ये पॉइंट दर पॉइंट समझ लें, हमें ये सब एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये हमारे बहुत काम आएगा। एग्जाम में इसे नहीं लिखना है लेकिन इसके द्वारा हम एग्जाम में बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है सूचना लेखन अति संक्षिप्त हो। संक्षिप्त का मतलब हो छोटा। ऐसा नहीं हो कि आप सूचना लिखनी हो हमें छोटी सी और उसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारा लिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम जो भी एग्जाम में लिख रहे हैं, एग्जाम में सूचना लिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसमें लेखन होना चाहिए। सभी प्रमुख बातें समाहित हों, यानी कि जितनी भी बात हमें उसमें कहनी हो वो सारी की सारी बातें उसमें समाहित कर देनी चाहिए। सूचना तथ्यों से युक्त एवं स्पष्ट हो। स्पष्ट की जगह पर हम यहां पर कर देते हैं स्पष्ट हो। स्पष्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई उसमें मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, डेट ध्यान से लिखी हो, विषय ध्यान से लिखा हो, विषय वस्तु ध्यान से लिखी हो। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से होंगी तो जाकर के आप लोगों को जो है आगे काम आएगा। तो सूचना तथ्यों पर आधारित, तो जो बात हमें बतानी हो सिंपल वही बात उसमें हो। भ्रमित करने वाले वाक्यों से बचना चाहिए, यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से हम भ्रमित हो रहे हों, ऐसे वाक्य जो हमें बहुत बेकार लग रहे हों या लोगों को बेकार लगेंगे, ऐसे भ्रमित करने वाले वाक्यों को अपने सूचना में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सूचना क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन वाइज हो, उसमें जैसा हमें फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट के अंतर्गत हो। वो फॉर्मेट में आप लोगों को इसके बाद में बताऊंगा। सूचना की भाषा सरल हो, यानी कि जो सूचना लेखन हम लिख रहे हैं उस लेखन में सूचना की भाषा जो है हम बिल्कुल सिंपल और सहज तरीके से लिखें, कोई कठिन शब्द ना लिखें जिससे कि लोगों को समझ में ना आए। सूचना लेखन से पूर्व उसका एक संक्षिप्त शीर्षक हो। शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक। टॉपिक जो है बहुत अच्छा सा होना चाहिए, वो आपका विषय, आपका शीर्षक ही है जो आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। शीर्षक की बाईं ओर तिथि अवश्य होनी चाहिए। बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड मतलब कि अभी जो मेरा लेफ्ट है वो इस तरफ होगा, तो मेरा जो उल्टा हाथ अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूं तो मेरा बाईं तरफ जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए। तो आइएगा आगे चलते हैं इसमें एक और नए अध्याय की तरफ। देखें यहां पर आपको थोड़ा सा समय जो है समझें कि इसमें क्या पूछा गया है और हम क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। तो देखें, आप सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकिता शर्मा हैं और विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करने से संबंधित सूचना विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्राओं को देनी है। देखें छात्राओं क्यों लिखा है, क्योंकि ये विद्यालय कन्या है, यानी कि इस विद्यालय में ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं, इसलिए उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर समझें, ठीक है ना। देखिएगा इसमें आप लोगों को ऊपर विषय दिया हुआ है, आपको बताया गया है कि किस तरह से हमें लिखना है। अब देखें मैं आपको बता देता हूं उसका फॉर्मेट किस तरह बनेगा। देखें सबसे पहले क्या दिया गया, सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली, तो यहां पर नाम आ गया सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली। इस तरह से, यानी सूचना जारी करने वाला संगठन या कंपनी या जो सूचना को निकाल रहा है, जो भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है उसका नाम आना चाहिए और सूचना इस तरह से आपको उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखना, आप लोग कभी भी कहीं भी लिखें तो आपको इस तरह सूचना शब्द भी
लिखना है। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी जो कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। मेरा लेफ्ट अगर यहाँ आ रहा है तो आपका भी लेफ्ट यही है, तो आपको इस तरह पे दिनांक लिखनी है। और दिनांक लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से होगा 20XX, बाकी का 20 जून पूरा लिखा रहेगा। और जो आपका ईयर है, सन है, वो आप लोगों के लिए इस तरह का लिखना होना चाहिए। इसके बाद देखें तो आप अगर सूचना लेखन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर करते हैं तो तीसरा पॉइंट देखो, पहला जो आपका है सूचना जारी करने का संगठन का नाम आना चाहिए। संगठन के नाम आने के बाद में आपका दिनांक आ जाए, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है विद्यालय में वन महोत्सव का, ये आपका विषय है, ये आपका टॉपिक है। जिस टॉपिक पर आप सूचना लिख रहे हैं वो आपका विषय जो है वो तीसरे नंबर पर आना है। तो यहां आप लोगों को, आप हो सकता है आप इसको अंडरलाइन भी कर दें, और अंडरलाइन नहीं करनी है तो आप थोड़ा सा डार्क लेवल में इसको आप लिख सकते हैं। और यहां आपका विषय आने के बाद विषय का विस्तार आप इसमें पूरा लिख सकते हैं कि सभी शिक्षकों और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 27 जुलाई, यानी अब ध्यान रखना, सूचना जिस डेट में निकाली जाती है, जिस दिनांक में जारी किया जाएगा, उससे लगभग 3 या 4 दिन बाद, उस 3 या 4 दिन बाद की सूचना जो है वो निकाली जाएगी। यानी जैसे कि 20 तारीख को सूचना निकाली, कितने तारीख का प्रोग्राम है, 27 जुलाई का, तो यानी 20 जून और 27 जुलाई में जो है कितना अंतर आ गया, महीने भर का। तो मैं तो केवल और केवल ये बोल रहा हूं कि आप जिस डेट को सूचना निकाल रहे हैं, आप ये ध्यान रखना कहीं पर भी आप, ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर इसमें मिस्टेक होगी तो वो परीक्षक जो चेक करने वाला होगा वो आपकी गलतियां निकाल देगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा वन महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें आप सभी कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर सफल बनाएं। सभी छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ये किस दिन डेट के लिए कह दिया, 27 तारीख के लिए कह दे। कब से कह दिया, 20 तारीख से कह दिया। तो ये आपका फॉर्मेट जो है तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नाम आ जाएगा। किसका नाम दिया गया है, डॉक्टर अंकिता शर्मा। अगर यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो आप यहाँ कुछ भी ना लिखें। और वो डॉक्टर अंकिता क्या है, प्रधानाचार्य हैं, तो ये उनका पद आ गया, सूचना देने वाले का नाम आ गया और उनका पद भी आ गया। देख लें इसमें एक बार, कहीं पर आपको मिस्टेक हो रही हो तो आप बिल्कुल अवगत करा दें। इसके बाद में हम चलते हैं एक और नए जो है सूचना की तरफ। अब देखें, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा हैं। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश गुम हो गया है, इस विषय पर आपको सूचना लिखनी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ गया, सूचना लिख दिया और डेट लिख दी। डेट लिखने के बाद में परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना, ये आपका विषय हो गया। और आपका विषय का विस्तार 2 लाइनों में, और जो नाम और आपके 10वीं बी, इस तरह से आपका पद हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, बस एक और चीज याद रखना, आपको पूरा ये इस तरह से लिखना जो है वो आपका एक पूरा बॉक्स बनाया जाएगा। आप इस तरह के बॉक्स में पूरा लिखेंगे, ये पूरा आपका बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं हो कि आप इसको सिंपल इसी तरह, ये पूरा बॉक्स में बंद करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो बॉक्स में बंद करके अगर लिखते हैं तो आपका जो सूचना है वो और भी अट्रैक्टिव लगेगा और भी आकर्षित लगेगा। आगे देखें, आपने अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल कर लिया है, अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसकी सूचना दीजिए। तो अब इसमें ना तो आपके स्कूल का नाम है, ना ही आपका इसमें और कोई नाम है, बस नाम यही है कि प्रांजल और अभिलाषा। तो आप कंपनी नाम या संगठन नाम या स्कूल के नाम में कुछ भी लिख सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय द्वारका नई दिल्ली, और सूचना डेट विषय नाम बदल लेने की सूचना है। और ये आपका पूरा मैटर हो गया कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैंने, अर्थात कक्षा 10वीं की एक छात्रा कुमारी अभिलाषा सुपुत्री श्रीमती एवं श्रीमान विनय कपूर निवासी बी ब्लॉक सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली ने प्रशासनिक कारणों से, प्रशासनिक कारण का मतलब होता है कि उनके डॉक्यूमेंट में या आधार कार्ड में या मान लीजिए उनके कहीं प्रशासन में कोई ऐसा नाम होगा जिसके कारण से उन्हें नाम चेंज करना पड़ रहा है, तो बदल करके अभिलाषा से प्रांजल कर लिया है। भविष्य में मुझे प्रांजल के नाम से ही बुलाया जाए और मेरा नाम प्रांजल ही मान्य किया जाए, इस विषय पर इन्होंने एक अच्छा सा सूचना तैयार कर दिया। तो ये आप लोगों को इस तरह से बनाने। अंतिम देखें, आप अपने विद्यालय में सांस्कृतिक सचिव हैं। देखो, सांस्कृतिक सचिव पद का नाम आ गया, नाम दे दिया, कुछ भी यहाँ पर नाम नहीं है तो हम यहाँ पर नाम दे दिया अभिषेक तिवारी। और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, ये विषय आ जाएगा और ये विद्यालय का नाम। और सूचना के बाद में आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें। पहली चीज, आपको बॉक्स बनाना है। दूसरी चीज, संगठन का नाम। तीसरी चीज, सूचना लिखना। चौथी चीज, डेट। और 5वीं चीज, आपको यहाँ पर विषय लिखना। और उसके बाद में आपका पूरा विषय का
विस्तार करना, और विषय के विस्तार करने के बाद में अपना नाम, या अगर नाम नहीं है तो क ख ग आपको सिंपल है, आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। और बॉक्स बनाना इसमें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अंतिम देखें, आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं और आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 60 शब्दों में सूचना लिखिएगा। तो प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली सूचना लिख दिया, डेट लिख दी, आगामी सांस्कृतिक संध्या है, उसके बारे में जो है उन्होंने यहाँ पर समझा भी दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को सूचनाएं बनानी है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना करके बीचों बीच में आपको संगठन या उसका नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, और स्कूल का नाम लिखने के बाद में सूचना ऐसा एक शब्द लिखना है, और सूचना शब्द लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों के लिए जो है क्या लिखना है, डेट लिखनी है, और डेट लिखने के बाद में विषय लिखना है नीचे, और विषय लिखने के बाद में आपको पूरा का पूरा मैटर लिखना है, और नीचे नाम और पद का नाम आ जाएगा, जिससे कि आपका जो सूचना है वो सभी तक भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे डेट कैसी लिखनी है, किस तरह से लिखनी, और अगर आप कहीं अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो आप उसमें वो एड्रेस लिखें, या आप इस तरह से एड्रेस बनाएं, इस तरह से मोबाइल नंबर लिखें जिसमें कि वो उसमें स्पष्टता ना है। यानी कि मोबाइल नंबर अगर मैंने आपको पहले बता दिया है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट अथवा 5 डिजिट जो हैं वो आपको क्रॉस कर देने हैं, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के लिए यह दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो आप लोगों को करके लाना है। अपने होमवर्क इस तरीके का है कि भाई आप लोग अपनी कॉपी में ये इन दो विषय पर आप क्या करें, सूचना बनाएंगे। एक तो आप संगीता महिपाल हैं और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र परिषद के खेल सचिव हैं। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल महोत्सव के संबंध में विवरण सहित एक सूचना लिखिए। आपको एक सूचना बनानी है, आपका ऊपर नाम आ जाएगा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नीचे उसमें सूचना लिख करके बाईं ओर डेट आ जाएगी, विषय आ जाएगा कि क्या होना है, वार्षिक खेल महोत्सव है, तो आप इसमें लिख देंगे कि वार्षिक खेल महोत्सव के संबंध में सूचना। तो नीचे आ जाएगा अपना कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में इतनी तारीख को वार्षिक खेल महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि सभी शिक्षक एवं सभी छात्र छात्रिकाएं जो हैं सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के खेल में भी प्रदर्शन दिखाएं, नए नए प्रकार के खेल किए जाएंगे। इस तरह से आप उसमें लिखें और नीचे अपना नाम, अगर आप लड़की हैं तो आप संगीता महिपाल, यानी आप उस जगह बैठे हुए हैं तो प्रश्न में जो नाम आएगा वो आपको उसमें नीचे लिखना ही लिखना है। और संगीत महिपाल जो है, अगर कोई लड़का इस सूचना को लिखता है तो नीचे अपना नाम संगीत महिपाल लिखेगा और नीचे लिख देगा क्या, सचिव। ठीक है ना, छात्र परिषद खेल परिषद के सचिव हैं तो खेल सचिव नीचे उसका पद हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो बताया गया है कि आप निवासी कल्याण संघ के सचिव श्रेष्ठा, यानी 2 हैं सचिव श्रेष्ठा, कल्याण और श्रेष्ठा, कुछ भी हम इसमें नाम दे सकते हैं। आपके क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रण देते हुए एक सूचना लिखनी है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप अपने पूरा नाम लिखें कि कल्याण संघ, ठीक है ना, क्या जाएगा, कल्याण संघ। ठीक है, निवासी कल्याण संघ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी नाम आ गया, संगठन नाम आ गया, सूचना लिखेंगे, डेट लिखेंगे। विषय क्या है, विषय है कि निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। ठीक है ना, विषय क्या बन जाएगा, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे कि भाई सर्वविदित है या सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे क्षेत्र कल्याण में हमारे द्वारा लगाया जा रहा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर है, जिसमें आप सभी पधार करके और इसमें सहयोगी बने और जिनके लिए भी नेत्र से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आप इस शिविर में आकर के और समाधान लीजिए। और आगे आप अपना नाम नीचे लिख दें, सचिव के तौर पर या श्रेष्ठा के तौर पर आप लोग अपना नाम उसमें क ख ग या ABCD या अबसा कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को ऐसे सूचना आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से हमारा जो सूचना लेखन वाला चैप्टर है वो पूरा हुआ और हमें सूचना को कितनी अच्छी तरह से
प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट रहता है तो आप अपनी बुक में और अच्छी तरह से देख करके करिएगा, और जो कुछ भी नए PVQs हैं, जो भी आपके पहले के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, उनको PYQs को जो है आप हल करें, और जितने हल करेंगे उतना आप लोगों के लिए ये और अच्छे से आपको समझ में आएंगे और कार्यकारी रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।